बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के सांसद और G23 के सदस्य मनीष तिवारी, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल मनीष तिवारी की तरफ से उठाया गया है। मनीष तिवारी ने मतदान करने वाले प्रतिनिधियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जैसे कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, वैसा तो क्लब के चुनाव में भी नहीं होता। इससे पहले CWG बैठक में आनंद शर्मा ने मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाया था और अब उसी तर्ज पर मनीष तिवारी की तरफ से सवाल उठा दिया गया। इस पूरे मामले पर मनीष तिवारी ने जो ट्वीट किया है वो आपको दिखा देते हैं। मतदाता सूची सार्वजनिक हुए बिना निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकता है? ऐसा तो क्लब के चुनाव में भी नहीं होता। मतदाता सूची सार्वजनिक की जाए, उम्मीदवारी इस बहाने से रद्द हो सकती है कि उम्मीदवार का प्रस्तावक मतदाता है ही नहीं। और इसी पर और चर्चा के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से कि जिस तरीके से ये सवाल प्रक्रिया को लेकर मनीष तिवारी की तरफ से उठाया जा रहा है, क्या माना जाए? गुलाम नबी आजाद की राह पर आगे बढ़ते हुए क्या मनीष तिवारी भी एक कदम बढ़ा रहे हैं? जैनेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा G23 जो कांग्रेस में जिन्होंने 2 साल पहले एक व्यापक सुधारों की मांग की थी और इसके बाद से न सिर्फ कांग्रेस हाईकमांड के निशाने पर एक तरीके से वो आ गए थे और वो भी रह रहकर अंदर खाने से निशाने साधते थे पार्टी की प्रक्रिया पर, लेकिन अब आजाद के इस्तीफे के बाद जो है वो खुल करके लड़ाई अब और आगे बढ़ने की जो संभावना है वो नजर आ रही है। पहले आनंद शर्मा ने CWC की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए जो मतदाता होते हैं, यानी देश भर के लगभग 9,000 स्टेट डेलीगेट राज्यों के प्रतिनिधि जो वोट करते हैं, चुनते हैं कांग्रेस अध्यक्ष को, उसकी सूची के सार्वजनिक ना होने पर और उसकी प्रक्रिया को लेकर CWC की मीटिंग में आनंद शर्मा ने सोनिया गांधी के सामने ही सवाल उठाए थे, जिसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि मधुसूदन मिस्त्री आप इस मामले को देखिए। मिस्त्री ने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है। अब पहली बार कांग्रेस के किसी नेता ने, और वो भी सांसद मनीष तिवारी ने, खुल करके कह दिया है कि बिना मतदाता सूची सार्वजनिक किए बिना निष्पक्ष चुनाव जो है वो संभव नहीं है। और सबसे तीखी टिप्पणी उनकी यह है कि ऐसा तो क्लब के चुनाव में नहीं होता है। संकेत साफ है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के साथ साथ कांग्रेस का झगड़ा जो है वो भी बढ़ने वाला है। राहुल गांधी साफ कर चुके हैं अंदर खाने की वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, वो एक बार फिर कमान नहीं संभालने जा रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि गांधी परिवार का आशीर्वाद अशोक गहलोत को प्राप्त होगा और वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि भी आधिकारिक ऐलान इसका नहीं हुआ है और संकेत अब साफ है कि जो बागी गुट है कांग्रेस का, जिसे G23 कहते हैं, वो भी अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहा है। और इसीलिए पहले शशि थरूर ने एक दिन पहले लेख लिखकर संकेत दिए और आज मनीष तिवारी ने ट्वीट करके साफ तौर पर सवाल खड़ा कर दिया है। G23 के नेताओं को आशंका है कि अगर वो पर्चा भरते हैं तो हो सकता है वो रद्द कर दिया जाए इस बहाने से कि जो जिन प्रस्तावकों के हवाले से पर्चा भरा गया है वो मतदाता है ही नहीं। इसीलिए मतदाता सूची को कांग्रेस की वेबसाइट पर डालने की मांग मनीष तिवारी ने की है। जी, बचाव में मधुसूदन मिस्त्री जो संगठन चुनाव के प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि मतदाता सूची, बस रोमाना एक लाइन और, कि मतदाता सूची प्रदेश कार्यालयों में मौजूद है। लेकिन मनीष तिवारी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव है, राज्य राज्य कौन भटकेगा, आप इसको कांग्रेस की वेबसाइट पर डालिए। तो झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। देखना है कि कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल कांग्रेस की ये कलह कथा जो एक बार फिर से सार्वजनिक हो रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।